चलो, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? एक बार कंफर्म करो आप लोग। अभी दिख रही होगी। ठीक है। हाँ, देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिप्लॉयमेंट मेथड के अंदर। रोलिंग अपडेट हमारा हो गया था। ठीक है। रोल आउट, रिक्रिएट भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट भी हमने कर लिया। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कैनरी डिप्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है। देखो, कैनरी डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है। इधर डेवलपर ने डेवलपमेंट किया, आपको पास डॉकर फाइल के थ्रू आपने एक नई इमेज बिल्ड की, और नई न्यू इमेज का वर्जन आपने दे दिया, वर्जन V1। ठीक। आपने क्या किया, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया। इस पे आपने दिया वर्जन V1। बैकएंड में क्या हुआ, RS क्रिएट हुआ। रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ, जिसमें आपने वर्जन V1 आपका पास हो गया यहाँ पर। और ये आपका पॉड्स बन गए। पॉड के अंदर क्या बन गया, कंटेनर बन गया। क्या बन गया, कंटेनर। ठीक है। इस कंटेनर के अंदर ये वर्जन V1 डिप्लॉय हो गया। तीन पॉड क्यों बने, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका की कॉपी हमने तीन डिफाइन की थी। कितनी, 3। इसलिए यहां पर तीन क्रिएट। ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाक से यहाँ चलते हैं अपने क्लस्टर के अंदर। ये जो डायग्राम में मैंने आपके सामने रखा है, ये चीज मैं सेटअप कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। क्यूब CTL गेट पॉड, कोई पॉड नहीं। मैंने यहाँ पे कमांड मारा VIM डिप्लॉयमेंट part 1 डॉट यम। ठीक है। अंदर गया, तो बट इसकी ऑफिशियल साइट पे जाता हूँ, और यहाँ से मैंने डिप्लॉयमेंट की मैनिफेस्ट फाइल सर्च किया। यहाँ से कॉपी करना। ठीक है। यहाँ पर नेम भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या, डिप्लॉयमेंट part 1। ठीक है। और लेबल यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट इक्वल टू ICICI बैंक। यहाँ पर भी लेबल मैंने क्या दिया, प्रोजेक्ट इक्वल टू ICICI बैंक। यहाँ पर भी मैंने दिया प्रोजेक्ट इक्वल टू ICICI बैंक। क्यूब CTL create -f get deployment
ये मेरा डिप्लॉयमेंट बना, इसका RS बना, और इसके पॉड्स बने। ठीक है। इन पॉड्स के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ फॉर द टेस्टिंग। इंडस्ट्री के अंदर तो आपके इमेज के अंदर ही सब कुछ कॉन्फ़िगर मिलेगा आपको। ये एक CC-IT डिप्लॉयमेंट पार्ट 1। ठीक है। CD USR फेयर एंजिनिक्स HTML इको वेलकम टू डिप्लॉयमेंट पार्ट 1 पॉड 1। ठीक है। दूसरे पॉड पे चलो। CD USR फेयर एंजिनिक्स HTML पार्ट 1 पॉड 2। ठीक हो। मैंने यहाँ पे कमांड मारा kubectl गेट pud डिप्लॉयमेंट -हाइफन लेबल्स प्रोजेक्ट इक्वल टू ICICI बैंक। kubectl गेट pud pod -हाइफन लेबल गेट pod -हाइफन लेबल्स क्या आ गया, प्रोजेक्ट इक्वल टू ICICI बैंक। ठीक है। मैंने लोड बैलेंसर लगाया इनके ऊपर, सर्विस डॉट, यहाँ यहाँ गया सर्विस। ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने, पेस्ट, यहाँ नाम दे दिया, ये लोड बैलेंसर मेरा किस चीज का है, प्रोजेक्ट -ICICI बैंक। यहाँ मैंने बताया कि ये लोड बैलेंसर ट्रैफिक किसको भेजेगा, मैंने बोला ये ट्रैफिक भेजेगा किसको, प्रोजेक्ट ICICI बैंक पॉड। ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पर, kubectl create -f सर्विस डॉट डक। उसके बाद यहाँ कमांड मारते हैं kubectl गेट pud pod। ठीक हो गया। kubectl गेट सर्विस kubectl डिस्क्राइब, म्यूट करो सर, सर्विस म्यूट करो आप लोग, कौन ऑन किया है। अरुण म्यूट करो आपके साइड से ना। ठीक है। तो मैंने लोड बैलेंसर को हिट मारना है, कर 10.198.109.237। ठीक है। आई थिंक सर्विस को कोई मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है कि टारगेट पोर्ट मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। एंजिनिक्स 80 पोर्ट पे काम करता है, तो रीच नहीं कर पा रहा हूँ। चेंज करके वापस से हम लोग इसको रन करते हैं, लाई -f सर्विस डॉट डन। और अब कर, तो ट्रैफिक कहाँ जा रही है, पॉड 1 2 3 तीनों पे जा रही है। ठीक है। क्या करना है मैंने,
मैंने इसे वॉच पे लगाना है। क्या लगाना है? वॉच पे लगाना। ठीक है। अब देखो, अब डेवलपर ने क्या किया, आपने यहाँ पे लोड बैलेंसर भी लगा दिया। क्या लगा दिया? लोड बैलेंसर आपने लगा दिया। लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर पॉड का है। अब अगर आप देखो तो आपके डिप्लॉयमेंट में जो लेबल है वो क्या लगा हुआ है? डिप्लॉयमेंट में लेबल आपने क्या लगाया? डिप्लॉयमेंट में आपने लेबल लगाया प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। आपके आरएस पे लेबल क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं न्यू टैब ओपन करके। यूसीटीएल गेट आरएस हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई। डायग्राम पे चलते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं क्या लेबल है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। आपके पॉड में क्या लेबल लगा हुआ है? प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। तीनों में क्या लगा हुआ है? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। क्या लगा हुआ है? प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। आपने लोड बैलेंसर को क्या बोला? लोड बैलेंसर के अंदर हमने बोला सिलेक्टर की वैल्यू डिफाइन करके कि आप ट्रैफिक किसको भेजिए? प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। तो हमारा लोड बैलेंसर ट्रैफिक किसको सेंड कर रहा है? इंपोर्ट को। ठीक है। डन। इनको ट्रैफिक सेंड कर। अब डेवलपर ने क्या किया? न्यू न्यू रिलीज निकाला। न्यू रिलीज निकाला, आपको दिया, आपने डॉकर फाइल दोबारा से बिल्ड किया। जब आपने डॉकर फाइल दोबारा से बिल्ड किया तो आपके पास क्या आया? वर्जन V2। अब वर्जन V2 आपको क्या करना है? फाइनली लॉन्च करना है। वर्जन V2 आपको लॉन्च करना है। तो कल तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्या कर रहे थे? ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट में क्या करते थे, एक नया डिप्लॉयमेंट बनाते थे, इसको ऐसा ग्रीन कंसिडर कर रहे थे, एक न्यू डिप्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। न्यू डिप्लॉयमेंट हम लोग क्रिएट करते थे, इसके अंदर हम लोग वर्जन V2 डिफाइन करते थे। फिर हम क्या करते थे कि रेप्लिका सेट इसके बैकएंड में आती थी, फिर इसके बैकएंड में पॉड्स आते थे, और इन पॉड के अंदर जो कंटेनर्स हमारे होते थे उस कंटेनर के अंदर वर्जन V2 एप्लीकेशन होती। फिर हम लोग जाकर ट्रैफिक को स्विच करते थे, है ना, ट्रैफिक को स्विच करते थे। अब ट्रैफिक को स्विच करने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन टाइम था। क्या? थोड़ा डाउन टाइम था। ठीक है। अब ट्रैफिक स्विच हो गई, थोड़ा डाउन टाइम था, सारी ट्रैफिक इधर आने लग जाती थी। फिर आप क्या करते थे? ये आपका पैसिव मोड में चला जाता था। फिर आपको फर्दर नेक्स्ट टाइम कोई अपडेट करना तो यहाँ पे अपडेट करते थे, फिर ट्रैफिक यहाँ से यहाँ स्विच करते थे। तो आप यहाँ पर देखो कि एक डेटा सेंटर आपका एक्टिव था तो एक पैसिव था। इन द कंसेप्ट ऑफ ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट, एक्टिव पैसिव, एक डाउन है एक चल रहा है। डाउन नहीं बोल सकते, एक को पैसिव मोड में आपने रखा है, एक आपका रिस्पॉन्स कर रहा है, एक पैसिव मोड में। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों ही डेटा सेंटर को यूज में लेके आ जाए? तो अगर दोनों ही डेटा सेंटर, क्योंकि अगर हम देखा जाए, ठीक है, अगर आपने इसको पैसिव मोड में रखा है तो क्यों ना हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर लें यहाँ पर भी। तो दोनों एक्टिव एक्टिव अगर काम करने लगे तो बेटर रिसोर्सेस यूज हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट है, इस डिप्लॉयमेंट को भी हम लोग जो लेबल देंगे वो क्या देंगे? प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इसे भी हम लेबल क्या देंगे? प्रोजेक्ट
इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इन पॉड्स को भी लेबल आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, हमने इस पे क्या डाल दिया, वर्जन V2। अब जैसे ही इस पे लेबल हमने लगा दिया क्या, प्रोजेक्ट इक्वल टू आईसीआईसी बैंक, तो ये लोड बैलेंसर क्या काम क्या है, ये लोड बैलेंसर ट्रैफिक किसको भेज रहा है, सेलेक्टर के बेस पे। तो ये ट्रैफिक क्या करेगा, इन पॉड को भी भेजना स्टार्ट कर देगा, इन पॉड को भी ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहां पर वर्जन 1 है, यहां पर वर्जन V2 है। अब क्या होगा, आपका जो भी कस्टमर होगा, आपका जो भी कस्टमर होगा, वो थ्रू द इंटरनेट, क्या, थ्रू द इंटरनेट, यहां पर आपके मल्टीपल कस्टमर हैं, लाइक आपका एक कस्टमर 1, एक कस्टमर 1, आपका एक कस्टमर 2, एक कस्टमर 3, एक कस्टमर 4। ठीक है, आपके मल्टीपल्स कस्टमर्स हैं। तो आपके एक कस्टमर ने हिट किया, इस लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक है, इसने क्या किया, एक ट्रैफिक इधर भेज दिया, उसको ओल्डर वर्जन का पेज दिख रहा है। दूसरे ने हिट किया, इसने ट्रैफिक इधर भेज दिया, एक को न्यूअर वर्जन का पेज दिख रहा है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात यहां पर, क्या किया आपने, एक को, वेट करो, अभी क्वेश्चन लेके मत आओ, क्वेश्चन लेने के लिए मैं अभी आपको बोलूंगा तो क्वेश्चन लेके आना। अब यहां पर क्या हुआ कि आपका फर्स्ट डिप्लॉयमेंट वर्जन 1 का था, आपने नई रिलीज जब आई, नई रिलीज के डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपने यहां पर डिप्लॉयमेंट किया, जैसे ही आपने डिप्लॉयमेंट किया, आपके कुछ कस्टमर को ओल्डर पेज दिख रहा है, कुछ कस्टमर को न्यू पेज दिख रहा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम कस्टमर को न्यू पेज दिख रहा है, सम कस्टमर को ओल्ड पेज दिख रहा है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम का मतलब क्या होता है देखो। अब हमें लगा कि जितने कस्टमर को न्यू पेज दिख रहा है परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, अब हम यहां पर जाएंगे और यहां पर डिप्लॉयमेंट के अंदर जाएंगे और यहां पर पॉड की रेप्लिका 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर पॉड की रेप्लिका हमने 0 कर दी। जैसे ही हमने यहाँ पर पॉड की रेप्लिका 0 किया, अब सारे कस्टमर के ट्रैफिक कहाँ जाने लग गए, न्यू के साइड। कहाँ जाने लगे, न्यू के साइड। अब यहां पर जैसे ही हमने 0 किया पॉड की रेप्लिका, तो क्या होगा, कुछ ओल्डर कस्टमर का कनेक्शन का क्या होने वाला है। अब कुछ ओल्डर कस्टमर का कनेक्शन मान लो इनके साथ बना हुआ है। ठीक है, अब मान लो 10 कस्टमर का कनेक्शन बना हुआ था, 10 में से 8 कस्टमर ऐसे थे जो ब्राउजिंग कर रहे थे। तो ब्राउजिंग वाले कस्टमर का कनेक्शन ब्रेक हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो दोबारा कनेक्शन बनाएंगे, इन सर्वर के साथ उनका कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन दो ऐसे कस्टमर थे जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे थे। पेमेंट ट्रांजेक्शन जो कस्टमर कर रहे थे उनके साथ प्रॉब्लम होगी, तो उनके साथ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ड्रेनिंग लगा रखा। ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी स्केल डाउन करेंगे तो एकदम से पॉड नहीं हटेगा, वो ड्रेन टाइम को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, तो ड्रेनिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन क्लोज क्लोज का रेट क्या चल रहा है ना, कि आप अगर इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन पे कोई ट्रैफिक आती है, तो उस पर्टिकुलर एक ट्रैफिक को सर्व करने में कितना टाइम ले रहा है, राइट, 1 मिनट ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है, 40 सेकंड ले रहा है, जो भी ले रहा है, जो भी उसका मैक्सिमम टाइम है, वो मैक्सिमम टाइम हमने ड्रेन में सेट कर दिया। अब आप मान लो हमारा एक कोई वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट है, जहां पर लोग शॉपिंग करने आते हैं, और शॉपिंग करते टाइम जो पेमेंट का प्रोसेस है वो 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो हमने ड्रेन टाइम 40 सेकंड का कर दिया। तो जो दो कस्टमर थे जो शॉपिंग कर रहे थे, जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे, उनके 2 पॉड एकदम से नहीं निकलेंगे। अगर हम स्केल डाउन भी करते हैं पॉड को, तो भी वो ड्रेन टाइम को कंप्लीट करेगा, देन पॉड वहां से इविक्ट होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि 10 कस्टमर जो हमारे थे, वो 10 कस्टमर ब्राउजिंग कर रहे थे, ब्राउजिंग वाले कस्टमर इन 2 पॉड पे थे। ठीक है, तो वो 2 पॉड आपके हट जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं, वो ब्राउजिंग ही तो कर रहा था, दोबारा कनेक्शन इनके साथ नए वर्जन के साथ बन जाएगा। लेकिन 2 ऐसे कस्टमर थे जो इस पॉड पे
ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो ये पॉड नहीं हटेगा, ये पॉड ड्रेन कंप्लीट होने के बाद हटेगा। तो जब ड्रेन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब उन दोनों की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गए, तब ये पॉड भी यहां से हट गया। तो अब क्या हुआ, अब सारे सारे कस्टमर की ट्रैफिक यहाँ पे स्विच हो गई, 0% डाउन टाइम। आपको ट्रैफिक स्विच करने की भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं पड़ी। ठीक है। अब वहीं पर अगर आप ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट में आप क्या करते थे, जब भी आप अपडेट करते थे आपको स्विच करना पड़ता था। यहां पर ऐसा नहीं। तो आपने क्या किया, यहां पर चीजों को अपडेट कर दिया। अब कल को ऐसा होगा कि ठीक है, अब ये वाला जो एनवायरनमेंट है यहां पर आप क्या करोगे, अब यहां पर भी आपने वर्जन V2 डिप्लॉय करोगे। जैसे ही वर्जन V2 यहां पर डिप्लॉय हो जाता है, आपने क्या किया, वापस से स्केल कर दिया 3। उससे क्या होगा कि यहां पर अगर 10 ट्रैफिक आ रही थी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको भी आपने एक्टिव मोड पे लेके आ। ठीक है, यहां पर जो 10 ट्रैफिक चल रही थी, अब जो फर्दर नई ट्रैफिक आएंगे वो इधर भी सर्व होने लगे, तो दोनों एक्टिव एक्टिव मोड पे काम कर रहे हैं। अब कल को फिर से कोई अपग्रेड करना, तो फिर से वही कंसेप्ट है, अपग्रेड करना। आप कोई भी एक डिप्लॉयमेंट पकड़ लो, वहां पे आपने यहां पर आपने अपग्रेड कर दिया, जैसे ही आपने यहां पर अपग्रेड कर दिया, जैसे ही आपने यहाँ पर अपग्रेड कर दिया, वापस से आपके नए कस्टमर को नए कस्टमर आएंगे उनको न्यू वर्जन दिखेगा, जो ओल्डर कस्टमर उनको पुराना वर्जन दिखेगा। वापस से फिर आप यहाँ पे जाके स्केल डाउन करो, स्केल डाउन करोगे फिर से वही हो देगा, देखेगा जो कस्टमर सर्व कर रहे हैं वो तुरंत इविक्ट होके यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके लिए ड्रेनिंग मोड पे चला जाएगा पॉड। ड्रेनिंग मोड कंप्लीट होने के बाद फिर वो भी होगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं कैनरी डिप्लॉयमेंट मेथड। ये कैनरी डिप्लॉयमेंट मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो आपको 0% डाउन टाइम आप पे काम कर सकते हो आप। समझ आ गया। उसके बाद देखो बैकएंड अपडेट करने के लिए आपके पास रोलिंग अपडेट एंड रोल आउट एंड रीक्रिएट तो बैकएंड में चल ही रहा है। जो टॉप अप आपके हैं वो ये है ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट। समझ आई मेरी बात यहां पर? अब बोलो क्या डाउट। ये ट्रेनिंग आपके इंग्रेस कंट्रोलर पे लगती है। आपका लोड बैलेंसर जो होगा ना वहां पे रिफाइन करोगे आप। कुबरनेटिस का आता है। कुछ नहीं। रुक जाओ एक मिनट। ऊपर देखो 6 मिनट। हाँ बोलो। एडमिन करेगा, डेवलपर को तो आता भी नहीं है सारी चीजें। हम्म। इंग्रेस कंट्रोलर लगाओगे ना आप, इंग्रेस कंट्रोलर में लगाओगे। हम्म। इंग्रेस कंट्रोलर है ना, जो टॉप अप लगेगा वहां पे लगा दो इंग्रेस कंट्रोलर। जो आप कंफिगर करोगे उसके अंदर सारी चीजें होती है ना, ड्रेनिंग होती है, स्टिकीनेस होती है, हेल्थ चेक होती है, हर चीज होती है। जो आपके एक लोड बैलेंसर के पास होता है वो सारी चीजें उसके पास होती हैं। किसमें? ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये आपको वीडियो में मिल जाएगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्लास में करा दूं। यस बोले। यस। हम्म। हाँ। आपने स्केल डाउन कर दिया ना सर। जब वही पॉड ड्रेनिंग मोड में चला जाता है तो नया कनेक्शन रिसीव नहीं करता है। हाँ, कोई भी कंप्यूटर या आपका लोड बैलेंसर के पीछे की वीएम अगर वो ड्रेनिंग मोड में चली गई तो वो न्यू ट्रैफिक को रिसीव नहीं करेगी। ड्रेनिंग का मतलब होता है कि आपने नोटिस पीरियड पे हो। जैसे कंपनी आपको बोलती है ना कि आप छोड़ के जाओ कोई दिक्कत नहीं, नोटिस पीरियड।
हाँ, जब आप नोटिस पीरियड में होते हो तो होता क्या है, आपके पास जो करंट वर्कलोड होता है उसी को आप कंप्लीट कर रहे होते हो, कंपनी आपको कोई नया टास्क नहीं दे रही होती उस टाइम पे। समझ आ गई सभी को? किसका डाउट था बीच में जो बोल रहे थे आप? अभी लेके आओ क्वेश्चन, उस टाइम फ्लो टूट जाता है। अभी देख, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा क्लियर करो माइक अपना। हाँ अब ठीक है, अभी ठीक है सर। कनेक्शन लॉस करना है आपको? हम्म। हाँ, ब्राउज ना करे, थोड़ा सा क्लियर करो अपना क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, आप कह रहे हो कि स्टिकीनेस आपने सेट कर रखा है। देखो इस केस, हाँ इस केस में देखो क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कस्टमर एक्टिविटीज क्या कर रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर कस्टमर सिर्फ ब्राउजिंग कर रहा है तो ब्राउजिंग जैसे कनेक्शन पे आप अगर सेशन आपका चला भी जाता है, ठीक है, तो स्टिकीनेस का टाइम आप उस टाइम पर कम करके रखो, क्योंकि स्टिकीनेस में वही चीजें होंगी कि वो लोड बैलेंसर का एड्रेस को सेव करके रखेगा, बट यहां पर वो प्रॉब्लम तब भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो डीएनएस होता है ना, डीएनएस, तो वहां पर डीएनएस पे जाकर हम लोग ना एक मल्टीपल्स लोड बैलेंसर का एड्रेस कस्टमर को दे रहे होते हैं, जिससे कि अगर वो किसी एक के साथ भी कनेक्शन बना के रखा है, अगर उसके साथ रीचेबिलिटी नहीं मिल रही है तो फटाक से वो दूसरे लोड बैलेंसर के साथ कनेक्शन बनाएगा। हाँ, जिसमें लोड बैलेंसर पे एक फीचर, डीएनएस में एक फीचर होता है मल्टी वैल्यू का। मल्टी वैल्यू में क्या होता है, कभी भी हम लोग डीएनएस के पीछे ना एक लोड बैलेंसर नहीं रखते हैं, क्योंकि एक लोड बैलेंसर रखेंगे तो अगर वो लोड बैलेंसर डाउन हो गया तो पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, दो लोड बैलेंसर रखते हैं, मल्टीपल लोड बैलेंसर रखते हैं। तो अब हमारा जो कस्टमर क्वेरी करने आता है डीएनएस के पास, तो डीएनएस कस्टमर को एक लोड बैलेंसर का एड्रेस नहीं बताएगा, क्योंकि एक लोड बैलेंसर का एड्रेस बताया और उसने स्टिकीनेस बना के रखा है कि भाई आप 5 मिनट तक एक के साथ ही कनेक्शन बनाओगे, अब वो बैकएंड में डाउन हो जाएगा तो उसी को हिट करता रहेगा, डाउन को भी हिट करता रहेगा ना वो तो, और उसको रिस्पॉन्स क्या जाएगा, पेज नॉट, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डीएनएस के पास जब कोई कस्टमर यूजर या क्वेरी करने आएगा तो हम उसे मल्टी वैल्यू आंसर देंगे। मल्टी वैल्यू का मतलब होता है हमने उसे एक बार में दोनों लोड बैलेंसर का दे दिया एड्रेस, अब वो कस्टमर अपने कैसे पे जाके दोनों लोड बैलेंसर का एड्रेस सेव कर लेता है, बट वो कनेक्शन किसी एक लोड बैलेंसर के साथ बना रहा होता है। लेकिन अगर वो लोड बैलेंसर उसको फ्यूचर में कभी रीच नहीं कर पाता है तो दूसरे लोड बैलेंसर के साथ कनेक्शन बनाएगा जो उसके कैसे डेटाबेस में स्टोर है। समझ आ रही मेरी बात? ये पूरी एक प्लानिंग के साथ होती है। हाँ, अभी हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये बैकएंड की चीजें पूरी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर सिर्फ मैंने पोर्ट पॉड का लोड बैलेंसर लगाया, अभी इसके ऊपर आपका इंग्रेस कंट्रोलर लगेगा, फिर उसके ऊपर आपका फिजिकल लोड बैलेंसर लगेगा, जैसे एडब्ल्यूएस का लोड बैलेंसर ले लिया या F5 का ले लिया या कुछ भी लोड बैलेंसर आपके मार्केट में फिजिकल जो आते हैं, फिर उसके ऊपर आपके फायरवॉल लगेंगे, फिर उसके आगे जाके आपका डीएनएस सर्वर लगेगा, फिजिकल डीएनएस सर्वर, चाहे वो एडब्ल्यूएस का हो कुछ भी हो, वो पूरी एक पाइपलाइन बनती है सर एक प्रकार से। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ बैकएंड की बता रहा हूँ ये, और ये जो पॉड का लोड बैलेंसर मैंने बताया ये बाहर से एक्सेस भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये तो प्राइवेट है टोटली। ठीक है ना, तो ट्रैफिक हमारी ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सर। समझ आ गई? और ऐसे भी हमारे कई टीयर्स होते हैं, जैसे ये हमारी टीयर्स हो गई, बैकएंड टीयर हो गई, ये हमारी टीयर हो गई जैसे डेटाबेस की, फिर उसके ऊपर आपकी बैकएंड टीयर हो गई एप्लीकेशन की, उसके ऊपर आपकी टीयर हो गई कौन सी, वेब टीयर हो गई। तो वेब टीयर में ही ट्रैफिक फिल्टर हो जाएगा ना, ट्रैफिक आपका वेब टीयर में ही फिल्टर हो जाएगा। अब वेब टीयर में ही फिल्टर हो जाएगा कि कौन ब्राउजिंग कर रहा है, कौन
आपका पेमेंट ट्रांसफर करने आ रहा, तो ब्राउजिंग वाले आपके वेब टीयर में ही रहेंगे, डेटाबेस टीयर तक वही आ पाएंगे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और डेटाबेस टीयर में हम ये सारी चीजें पॉलिसी इंप्लीमेंट करके रखते हैं। समझ आ गई? तो ये पूरा आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। जब करने बैठते हैं तो मल्टीपल टीम हमारे साथ इन्वॉल्व होती है कंपनी में। जी बताएं, समझ आया आपको? ठीक हो गया ना? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है अभी? कंफर्म करो आप सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ूं। वही मैं, डाउट है, डाउट लेके आए, लेकिन रियलिटी से दूर नहीं भागना है। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो रियल टाइम में फेस चल रहा है। ठीक है? डाउट्स है, लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि बाद में देखेंगे। आप लेके आए, आपको किसी भी टाइप का डाउट्स है? बिल्कुल। चले आगे, किसी को और किसी को कोई सवाल तो नहीं है? बढ़ूं आगे में? आपके क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास पे लेके आए मेरे सामने। ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बनाया था, अब मैं क्या करूँ, ऐसे ही दूसरा बना के अपडेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने बोला डिप्लॉयमेंट part2.yaml। डिप्लॉयमेंट, इसका नाम part2.yaml। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर आपको ना एक चीज ध्यान रखना है, पता है क्या? किनारी डिप्लॉयमेंट के केस में देखो, ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट के केस में क्या होता था, इसका लेबल अलग था, इसका लेबल अलग। आप लोड बैलेंसर पे जाते थे और लेबल सेलेक्टर के अंदर जाके लेबल की वैल्यू चेंज करते थे, तभी ट्रैफिक को स्विच होती थी। ठीक है? यहां पर ना दोनों का लेबल सेम रखना पड़ेगा, तभी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जो सर्विस है वो ट्रैफिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। है ना? तो लेबल दोनों का सेम रखना पड़ेगा, तो नाम मैंने अलग अलग रख दिया, बट लेबल मुझे सेम लेके चलना पड़ेगा। प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। एक मिनट, नेट गया लगता है ना। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? मुझे लगा नेट चला गया मेरा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया क्रिएट -s डिप्लॉयमेंट।
EXEC-IT डेवलपमेंट पार्ट 2। वेलकम टू डिप्लॉयमेंट पार्ट 2 हाइफन पोर्टबल। अब देखो ट्रैफिक कहाँ जा रही है। डिप्लॉयमेंट पॉड पार्ट 2 पे भी जा रही है, देखो पॉड 2 पे भी। डिप्लॉयमेंट पार्ट 1 की पॉड पे भी जा रही है, पार्ट 1 पे गई, पॉड 2 पार्ट 2 पे भी जा रही है। ठीक है। तो लोड बैलेंसर अभी ट्रैफिक कहाँ भेज रहा है, इधर भी भेज रहा है, इधर भी भेज रहा है, दोनों साइड भेज रहा है। ठीक है। अब मान लो मेरा जो अपडेट है वो कौन सा है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 मुझे डाउन करना है, तो मैंने क्या करना है, बहुत सिंपल है। मैंने कमांड मारा है यहाँ पर kubectl गेट pod गेट डिप्लॉयमेंट। ठीक है। कुछ नहीं, kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट का नाम पार्ट 1 हाइफन हाइफन रेप्लिकास इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने 0 किया तो क्या होगा, क्या होगा, पॉड इविक्ट हो गए, पॉड यहाँ से चले गए। अब जिस पॉड में ट्रांजेक्शन चल रहा होगा, जो ट्रेनिंग में गया होगा वो नहीं जाएगा, वो यहाँ पे लिख के आएगा ये 2 पॉड ट्रेनिंग मोड में है, ट्रेनिंग टाइम को कंप्लीट करने के बाद जाएगा। तो जैसे ही मैंने इविक्ट कर दिया, अब क्या हुआ देखो, सिर्फ अपडेट वर्जन पे जा रही ट्रैफिक। ठीक है। जब मुझे मेरा काम हो जाता है, हो जाएगा, तो मैं वापस से क्या करूंगा, जैसे मैंने इसको डाउन करके इसको भी अपडेट कर दिया, तो वापस से मैंने क्या किया, अपडेट जैसे किया, ट्रैफिक ये भी रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, वापस ट्रैफिक इधर पे आना। देखो आ गया, डिफॉल्ट पेज आ गया। क्योंकि जब मैंने स्केल अप किया तो उसके अंदर जो डिफॉल्ट इमेज एंजिनिक्स थी उसको उठा लिया उसने। वो तो मैंने कस्टमाइज किया था इसलिए वो दिख रहा था। तो ट्रैफिक देखो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। समझ आई, प्रैक्टिकल समझ आया, देख के कुछ आइडिया लगा, कुछ है पूरा नहीं है। हम्म। हम्म। कौन सी वाली। हम्म। 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 नहीं नहीं, एप्लीकेशन फाइल रन कर रही थी, बंद नहीं हुई सर। देखो हुआ क्या, हम हिट इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रैफिक अभी दोनों साइड भेज रहा है, इन पॉड को भी भेज रहा है, इन पॉड को भी भेज रहा है। ठीक है। तो हमें
हमें डिस्प्ले में क्या दिख रहा है, जब ट्रैफिक इधर जा रही है तो इधर का कंटेंट दिख रहा है, जब ट्रैफिक इधर जा रही है तो इधर का कंटेंट दिख रहा है, यही हो रहा है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर जाकर यहाँ के सारे पॉड हमने हटा दिए। तो जब यहाँ के सारे पॉड हटा दिए तो हमारे लोड बैलेंसर के अकॉर्डिंग तो अब ये डाउन चला गया ना, तो हमारा लोड बैलेंसर ट्रैफिक यहाँ भेज रहा है। तो अब यहीं के पॉड दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, वापस से यहाँ के पॉड ला दिए, तो फिर ट्रैफिक इधर भी आने लग गई। ये हुआ। नहीं, वो एज इट इज रन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भी देखो ना जो, हाँ, यस बोले। सर अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैकेनिज्म हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। आप इंप्लीमेंट करो इंग्रेस कंट्रोलर तो सब कुछ करेगा सर, हेल्थ चेक करेगा, स्टिकी सेशंस लगा सकते हो, ट्रेनिंग लगा सकते हो, एन नंबर ऑफ चीजें आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर मेरे सामने एनवायरमेंट। क्लियर सभी को? ठीक है, तो हमारे डिप्लॉयमेंट मेथड आज कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे और कौन कौन से यहाँ पर पॉड कंट्रोलर्स थे हमने देखे। हमने यहाँ पर देखा हमारे पास जो पॉड कंट्रोलर है वो कौन सा है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर हमने देख लिया। रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। रेप्लिका सेट हमने देख लिया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर डेप्रिकेटेड हो चुका है। डिप्लॉयमेंट आपका अलग ऑब्जेक्ट है, इसको आप कंट्रोलर ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बेसिकली अपडेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसे ही आपका, अब देखो कंपनी के अंदर जब हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं ना, तो एक होती है हमारे पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है, एक होती है हमारे पास बैक एंड एप्लीकेशन, एक होती है हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशन। क्या होती है, तब जाके थ्री टियर आर्किटेक्चर बनता है। तो पॉड को कंट्रोल करने के लिए, अब मान लो ये तीन आपके पॉड चल रहे हैं, ये तीन पॉड के अंदर फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ठीक है, ये तीन पॉड के अंदर आपका बैक एंड एप्लीकेशन है, ये तीन पॉड के अंदर आपके डेटाबेस से ले एप्लीकेशन है। तो ये जिस पॉड के अंदर फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ठीक है, उन पॉड के ऊपर जो कंट्रोलर वर्क करता है ना, वो कौन सा करेगा, रेप्लिका सेट यूज करोगे आप। क्या यूज करोगे, रेप्लिका सेट। रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज नहीं करते, डेप्रिकेटेड हो चुका है, उसके ड्रॉबैक हमने बता देख लिए हैं लास्ट क्लास के अंदर। और जो बैकएंड एप्लीकेशन होगी ना, जहां पे एपीआई वगैरह चल रही है, उस पे भी क्या यूज होगा आपका, रेप्लिका सेट। क्या चलेगा दोस्तों, रेप्लिका सेट। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, अगर कुछ इसमें से फ्रेशर्स बंदे होंगे तो उन्हें भी आइडिया लग जाएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक आईफोन खरीदना है, नकली वाला, असली नहीं, असली के लिए तो पैसे चाहिए। फ्लिपकार्ट पे गया, मैं कहाँ गया, फ्लिपकार्ट पे। अब जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे गया तो ये जो मेरे सामने दिख रहा है, ये वेब पेज है, क्या है, वेब पेज है, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट का वेब पेज पे आया हूँ। तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने क्या किया होगा, ये जो फोन, ये जो आपको दिख रहा है सर्फ एक्सेल, ठीक है, उनके डेवलपर ने ऐसा कुछ इमेज वगैरह डेवलपमेंट करके आपको ऐसे डिस्प्ले करके दिखा रहे। तो ये आपको जो सामने ये जो दिख रहा है, इसकी भी एक सॉफ्टवेयर होगी, एक एप्लीकेशन होगी। वो एप्लीकेशन कहाँ चल रही होगी, वो एप्लीकेशन इस पॉड में चल रही होगी, पॉड के कंटेनर के अंदर। तो जब मैंने हिट मारा फ्लिपकार्ट पे, तो पहले ट्रैफिक कहाँ गई, फ्लिपकार्ट के डीएनएस पे गई होगी। फ्लिपकार्ट के डीएनएस ने लोड बैलेंसर पे भेजा होगा, फिजिकल लोड बैलेंसर पे, फिजिकल लोड बैलेंसर से इंग्रेस कंट्रोलर पे आया होगा, इंग्रेस कंट्रोलर से फिर पॉड के लोड बैलेंसर पे आया होगा, फिर पॉड के लोड बैलेंसर ने क्या किया, किसी एक पॉड के कंटेनर के साथ मेरा कनेक्शन बना के दे दिया। इसका मतलब अगर फ्लिपकार्ट, अगर फ्लिपकार्ट का 128, अगर फ्लिपकार्ट का क्या, फ्लिपकार्ट का
आपका यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो डिप्लॉयमेंट है वो अगर पॉड पे चल रहा होगा तो ट्रैफिक कहाँ आ गई, पॉड वन पे आ गई। यहाँ पे आ गई ट्रैफिक, पॉड वन पे आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब मेरा कनेक्शन कहाँ बना हुआ है, मेरा कनेक्शन फ्लिपकार्ट के फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के किसी एक पॉड के साथ बना हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मान लो ये साइकिल मुझे खरीदनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, अब मुझे यहाँ पर मल्टीपल साइकिल्स दिख रही हैं। अब यहाँ पर जो मल्टीपल साइकिल्स मुझे दिख रही हैं, अब मैं यहाँ पर एक साइकिल्स में क्लिक किया, तो ये जो मुझे बटन मिल रहा है, ये ऐड का बटन, बाय का बटन, उसके बाद ये यहाँ पर मुझे इंचेस सेलेक्ट करने का बटन मिल रहा है, मुझे एड्रेस सेलेक्ट करने का बटन मिल रहा है। अभी मैं बाय करूंगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मुझे 1 to 8, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ चीजें आ रही है, मैं एड्रेस अपना यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ये सारी बटन मुझे कैसे मिल रही है, तो ये सारी चीजें भी फ्लिपकार्ट की कंपनी ने डेवलप किया होगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप करके उसको बिल्ड किया होगा। ठीक है, बिल्ड करके उसको डॉकर फाइल के थ्रू बिल्ड किया होगा। तो ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, ये एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ चला रखी है। कहाँ चला रखी है, यहाँ चला रखी है। ठीक है, तो जब तक यूजर फ्रंट एंड पेज पे है वो यहाँ पे है, जैसे यूजर कुछ शॉपिंग करने जा रहा है वो यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाली और सबमिट किया, सबमिट करके मैंने पेमेंट पे कर दिया। तो मैंने पेमेंट किया, मैंने कितनी पेमेंट की, अब फ्लिपकार्ट वाले मेरे कौन से एड्रेस पे डिलीवर करेंगे, मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया, अपना नाम दिया, तो मतलब मैंने अपना कुछ डेटा उन्हें दिया। तो मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ रखेंगे वो, मेरी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर हो सकता है माई सिक्वल एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ पर कोई ऑरिकल चल रहा है। ठीक है, मारे डीबी चल रहा है, तो ये डेटाबेस हो गया। तो मेरी इंफॉर्मेशन जब मैं जब तक मैंने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा था, ठीक है, और जो प्रोसेस कर रहा था मैं, वो सारा प्रोसेस कहाँ पे बैठ के हो रहा था, वो यहाँ बैठ के हो रहा था। लेकिन जैसे ही सबमिट मैंने किया वो इन्फॉर्मेशन यहाँ जाके स्टोर हो गई, यहाँ से कनेक्शन बना। तो ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड हो गया, और ये डेटाबेस हो गया। तो कहा जाता है कि फ्रंट एंड पॉड्स को और बैक एंड पॉड्स को कंट्रोल करने के लिए आप रेप्लिका सेट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ट्रैफिक इसके साथ बने, कनेक्शन इसके साथ बने या किसी के साथ बने, क्योंकि सारे पॉड्स के अंदर जो एप्लीकेशन लोडेड है वो इक्वल है। यहां पर जो एप्लीकेशन लोडेड है वो इक्वल है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ पॉड इसलिए रखे हो क्योंकि एक पॉड उतने सारे ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए आपने नंबर ऑफ पॉड्स रखे हैं कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बट ट्रैफिक किसी के पास भी जाए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन डेटाबेस के केसेस में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस के केसेस में भी मान लो अगर ऐसा होने लग जाए कि एक कस्टमर की ट्रैफिक इस पॉट पे जा रही हो और दूसरे कस्टमर की ट्रैफिक दूसरे पॉट पे जा रही हो, एक कस्टमर की इधर जा रही हो और दूसरे कस्टमर की किसी और पोर्ट पे जा रही हो, ऐसा डेटाबेस के केसेस पे हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, मान लो एक कस्टमर इस पॉट के साथ कनेक्शन बनाया, अब वो डेटा को राइट कर रहा है। ठीक है, दूसरा कस्टमर इसके साथ कनेक्शन बनाया, उसने डेटा को डिलीट कर दिया ऑन द सेम टाइम, तो किसको प्रियोरिटी मिलेगी, कंफ्लिक्ट होगा यहाँ। तो डेटाबेस के केसेस में हम क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट यूज करते हैं, बोलते प्राइमरी का, है ना। एक्टिव पैसिव मतलब रीड एंड राइट एक ही डेटाबेस करेगा, बाकी के डेटाबेस होंगे जरूर, बट वो सिर्फ रीड की क्वेरी सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक ही डेटाबेस को हम लोग रीड राइट की क्वेरी करेंगे, जिससे कि एक बार में एक ही यूजर रीड राइट कर पाए, सॉरी, और दूसरे को भी अगर करना हो तो उसी के पास है। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, इस सिनेरियो में हम लोग डेटाबेस के केस में स्टेट को मेंटेन करके चलते हैं। क्या, स्टेट मेंटेन करके चलते हैं। तो जहां पर बात आती है स्टेट को मेंटेन करना है, तो वहां पर आपका जो पॉड का जो कंट्रोलर होता है, वो पॉड का कंट्रोलर रेप्लिका सेट या रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज में नहीं आएगा। वहां पर पॉड का कंट्रोलर यूज में आएगा क्या, आपका स्टेटफुल सेट, स्टेटफुल सेट। समझ आई मेरी बात यहां पर। तो स्टेटफुल सेट कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं। अब स्टेटफुल सेट कंट्रोलर क्या करता है, स्टेट को मेंटेन करके रखता है। स्टेट को मेंटेन करके रखने का मतलब क्या है, स्टेट को मेंटेन करने का मतलब देखो यहां पर ऐसा होता है कि मान लो ये वाला जो पॉड है, इस पॉड का नाम मान लो डीबी
जीरो है, ठीक है। और इस पॉड का नाम जो आएगा वो DB1 आएगा। इस पॉड का नाम क्या आएगा? DB2 आएगा। और कल को आप अगर रेप्लिका बढ़ाते भी हो तो अगले पॉड का नाम DB3, DB4, ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। बट यहां पर ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं होता। अब कल को मान लो रेप्लिका सेट के बैकएंड में अगर कोई पॉड डिलीट होता है, ये पॉड डिलीट होता है, तो जब ये डिलीट होगा तो जब कोई दूसरा पॉड आएगा तो उसका डिफरेंट नाम होगा। यहाँ पर नेम कोई स्टेट मेंटेन नहीं है। बट यहाँ पर अगर ये पॉड किसी भी रीजन से डाउन जाता है तो ये पॉड जब वापस आएगा तो इसका नाम तब भी आपका DB0 ही रहेगा, जिससे कि आगे आपने कोई इंटीग्रेशन कर रखी है तो ये स्टेट को मेंटेन करके चल रहा है। और इसको जब आप स्केल करते हो तो ये ऐसे ही चलता है, जीरो से नेक्स्ट जाता है। जब आप स्केल डाउन करोगे तो टॉप वाला पहले निकलेगा, ऐसे धीरे धीरे निकल के जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेट फुल। तो यहाँ पर स्टेट मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर कोई स्टेट मेंटेन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, यहाँ पर स्टेट मेंटेन। समझ आ रही? तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टेटफुल सेट कंट्रोलर यूज करते हैं पॉड को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? कंफर्म करो। हाँ, DB के लिए, ओनली DB के लिए, अदर के लिए नहीं, सिर्फ DB के लिए। हाँ, स्टेटफुल सेट में क्या होता है कि यहाँ पर ना स्टेट आप मेंटेन कर, ठीक है, स्टेट मेंटेन कर रहे हो यहाँ पर। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर रेप्लिका सेट में क्या है? रेप्लिका सेट ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इसके पास ट्रैफिक, अगर इसके पास ट्रैफिक कितनी आई, इसके पास तीन ट्रैफिक आई, ठीक है, इसके पास ट्रैफिक कितनी आई, तीन ट्रैफिक आई, तो ये क्या करेगा? एक ट्रैफिक इसको देगा, एक ट्रैफिक इसको, एक ट्रैफिक इसको। बट स्टेटफुल के केस में क्या होता है कि इसके पास अगर तीन ट्रैफिक आएगी, कितनी? तीन ट्रैफिक आएगी, तो वो क्या करेगा? तीनों की तीनों ट्रैफिक आप इसी को भेजेगा, क्योंकि आपने उसे बता रखा है, ठीक है, क्योंकि ये रीड राइट डेटाबेस है, तीनों ट्रैफिक इसी को भेजेगा। इस पॉड को तभी ट्रैफिक भेजेगा तब ये पॉड डाउन पे जाएगा, तभी इसे ट्रैफिक भेजेगा। तो ये पॉड हमारा पैसिव मोड में पड़ा हुआ, ये एक्टिव मोड में पड़ा हुआ। और डेटाबेस के केस में हम यही चल लेके चलते हैं। समझ गए? हम्म। हम्म। क्या क्या बोल रहे हो? DB0 को भेजेगा, DB1 को तब भेजेगा जब DB0 डाउन हो जाएगा। DB0 जब डाउन होगा तभी। नहीं, लोड ज्यादा से मतलब नहीं होता उसे, ये डाउन होना चाहिए, ठीक है ना। लोड ज्यादा होगा तो इसकी इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होगी। हाँ। हम्म। हम्म। इस सिनेरियो में सर डेटाबेस के केस में तो डिले आता ही आता है, इसमें क्या कर सकते हो आप? आप देखो डेटाबेस के केस में हर किसी का डिले आता है। आप अगर पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पेमेंट में तो टाइम लगता ही लगता है, पेमेंट स्टेप में जाके तो घूमता ही रहता है, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है कि डेटाबेस के केस में हम AWS का डेटाबेस यूज कर लेंगे। अगर हमें डेटाबेस की हार्डवेयर मैनेजमेंट नहीं है उतनी अच्छी हमारी स्ट्रांग, तो हम AWS का डेटाबेस ले लेंगे, माई SQL वहां से ले लेंगे, तो वो बैकएंड में हमको गारंटी देते हैं कि आप कितनी भी ट्रैफिक आ जाए वो डाउन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग करके रखी है ना। पूरा सिंक होता रहता है। सिंक तो यहाँ पर आपको करानी पड़ेगी। नहीं, सिंक तो यहाँ पे आपको करानी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, इसको इस तरीके से हम लोग प्लान करके चलते हैं कि ये जो पॉड है, ये जो DB01 पॉड है, वो ऐसे नोड में जाकर शेड्यूल हो जिस नोड की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बेटर हो, ठीक है। उस नोड की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बेटर हो, तो क्या होता है जब कोई पॉड चलता है वो रिसोर्सेस कहाँ से लेगा? वो आपके फिजिकल मशीन से ही लेगा ना। तो फिजिकल मशीन में हमने इतने अच्छे रिसोर्सेस लगा रखे हैं कि उसे जितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतनी रिक्वायरमेंट लेता जाएगा। समझ गए? हम्म।
डाउट है किसी को? समझ गए? हाँ जी सर, कंफर्म करो सारे लोग, ये डाउट है। हाँ, ये स्टेटलेस रेप्लिका सेट कंट्रोलर आप यूज करोगे स्टेटलेस एप्लीकेशन के केस में, ठीक है। और ये यूज करोगे आप स्टेटफुल सेट के केसेस में। ठीक है, ये देखो आपके सामने एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो स्टेटलेस एप्लीकेशन दिख रहा है? नीचे आ जाओ, और नीचे आओ, ये देखो, ये देखो क्या है, माई सीक्वल रीड राइट, और यहाँ क्या रीडिंग दिख रहा है, पॉड वन पॉड टू। यहाँ क्या हो रहा है, रीड राइट का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ओनली रीड। और देखो प्राइमरी रेप्लिका रेप्लिका, तीन पॉड आपने रखा तो है, ये प्राइमरी है। यहाँ रीड राइट की क्वेरी चल रही है, यहाँ सिर्फ रीड की क्वेरी, यहाँ सिर्फ रीड की ट्रैफिक आ रही है। और आपस में देखो रेप्लिका लगा, एप्लीकेशन लगा रखा है स्टोरेज का, ये देखो दिख रहा है। देखो नाम क्या है, माई सिक्वल वन, माई सिक्वल जीरो, माई सिक्वल वन, माई सिक्वल टू, ये पॉड के नाम है। कल को ये पॉड अगर डाउन होगा तो इसका नाम माई सिक्वल जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि आपने आगे इंटीग्रेशन भी तो कर रखा है ना इसको उठा के आगे एप्लीकेशन सर्वर पे। समझ आई? ये देखो, अगर ये स्केल हो भी रहा है तो नाम क्या है, सीक्वेंस में आ रहा है, माई सिक्वल थ्री, माई सिक्वल फोर ऐसे आ रहा है। लेकिन रेप्लिका सेट के बैकएंड में जो पॉड है उनके नाम का कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है, क्योंकि वहां में मैटर भी नहीं करता। उसका काम है बस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर? तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आप लोग को भी। ठीक है, बाकी आप लोग को डाउट है तो आप लेके आओ भी। बहुत सर। यस बोलो। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, बोलो बोलो, बोलो क्वेश्चन बोलो अभी। ये बैच हमारा आई थिंक 2 वीकेंड पहले स्टार्ट हुआ था, आज हमारी डे 9 क्लासेस है। इसका ड्यूरेशन था 3 to 4 मंथ का ड्यूरेशन है। हाँ, नहीं सर, अगर हम हेल्म चार्ट इंक्लूड करते हैं तो 2 मंथ और ऐड कर लो, डेवॉप्स इंक्लूड करते हैं तो 6 मंथ और ऐड कर लो, तो टोटल 9 to 10 मंथ हो जाएगा। हम इसमें सिर्फ कवर करेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर राइट। उनमें वो जो वीडियो आप लोगे उनके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको क्यूबरनेटिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कुबरनेटिस सिक्योरिटी की वीडियो भी आपको मिलेंगी, कुबरनेटिस डेवलपमेंट की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, प्लस आपको AWS कुबरनेटिस की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, एजूर कुबरनेटिस एंड गूगल कुबरनेटिस, उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। हाँ, लैब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने आप शुरू से कर रहा हूँ क्लियर कोडा के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट लैब है पूरी। कोई चार्जेस नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 घंटे के लिए आपको मिलता है, 1 घंटे में तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, 1 घंटे के बाद रीसेट होता है और कुछ नहीं होता। हाँ,
पूरी लैब आपकी, पूरी ट्रेनिंग आपकी फ्री ऑफ लैब पे हो जाएगी, कोई आपको पे करने की नहीं है। आप क्यूआर कोड अपनी गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। राइट। चलो, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ड्रॉप करते हैं। यस।